या आप 2 लाख रुपए की कार लेने जाए, आपको समय उतना ही लगेगा। ये सबसे खास बात है। तो इससे आप लोग समझिए कि बड़ी चीजें कीजिए, बड़े ड्रीम्स देखिए। वो बड़े हैं नहीं, हम अचीव नहीं कर पाते, हम दूर है उससे, इसलिए हमको बड़ा लगता है। ठीक है, जिन लोगों के पास है उनको लिए बड़ा नहीं है। वो सोचते हैं यार ये तो कॉमन सी बात है, सिर्फ उनको ये लगता है कि यार ये आदमी बेवकूफ है, ये सोच ही नहीं रहा, ये खुद ही डर रहा है। ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर कमी है, बस इतना ही है। जिस दिन आपने उंगली रख दी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, और आप लोगों ने बहुत सी ऐसी चीजें हासिल की होंगी जिंदगी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस हैं कि जो आपको पहले मुश्किल लगा, लेकिन जब आपने उसके लिए कोशिश की, बार बार की, जब आप हारने के लिए तैयार नहीं थे तो वो हासिल हो गया। ठीक, तो ये चीजें हैं जिंदगी में, तो आप उस पर अमल कीजिए। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है तो जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था। तो अब हम लोग प्लान देख लेते हैं। थैंक यू फाटे साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपको। टोनी सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। मंगल भाई, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था रिस्क के बारे में। जी कीजिए कीजिए। देखिए, मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि जब मैंने बताया ना, एक अपॉर्चुनिटी रहती है तो हमारे पास दूसरी भी अपॉर्चुनिटी आती है, और हमें डिसीजन कैसा लेना चाहिए। अभी मेरे सामने एक ऑप्शन था कि यहाँ पर मैं 35,000 रुपए पर वीक ले रहा हूँ और यहाँ 35,000 रुपए मेरा रिस्क फैक्टर है। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या करना चाहिए, तो मुझे संतोष भाई ने सिर्फ इतना वर्ड दिया था कि फाटे साहब, इतना मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि 90 दिनों के अंदर आपका जितना भी कोई लोन अमाउंट होगा, कर्जा होगा, उतना मैं नील करने का एक आश्वस्त करता हूँ। मैंने बोला सर आप मुझे दोगे? बोले मैं नहीं दूंगा, आप कमाओगे। मैंने बोला यार ये ऐसी कैसी बात है। सर उस दिन मैं रात में घर पे आया, मैंने तो 35,000 रुपए लगा दिए थे। रात में घर आया, लेकिन उनका एक ही सेंटेंस मेरे दिमाग में चल रहा था कि 90 दिन में मेरा कर्जा अगर मैं 25 लाख रुपए है वो नील होता है तो मेरी लाइफ कैसी बन सकती है। मैं इसी के अंदर सोचते रहा। रात में 3 बज गए, 3:30 बज गए, बीवी उठ के बोली अरे हुआ क्या है। मैंने बोला मैं ये सोच रहा हूँ कि संतोष भाई ने ये एक लाइन बोली है कि 90 दिन का आपका इतना कर्जा नील हो सकता है। सर उस वक्त मेरा कर्जा जो था वो था 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया उस वक्त मेरे ऊपर कर्जा था। तो मेरी सोच ये कर रही थी कि मान लेता हूँ कि आज मुझे 35,000 रुपए पर वीक, मतलब करीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है। अगर मैं 90 दिन यहाँ देता हूँ तो मेरा 1.5 लाख रुपए महीने का पेमेंट मेरा यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपए महीने पे। लेकिन गलती से 1% जो संतोष भाई ने बोला है वो अगर हो जाता है तो मेरा 25 लाख का कर्जा चले जाएगा। मैं इसको 50,000 से फिर से 1.5 लाख रुपए पे लेके जाऊंगा। घर है, गाड़ी है, सारी चीजें। बस इतना मैंने सोचा और सुबह संतोष भाई से बात करके डिसीजन लिया कि मुझे करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ आप 10 लोगों से मेरी मुलाकात करवा दो। सर मेरे पहले कॉल ने मुझे 64,000 का अर्निंग दिया। 2 दिन बाद उसका रेट बढ़ गया। संतोष भाई का फोन आया 1 तारीख को, 27 अप्रैल को मेरा ज्वाइनिंग था, 30 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, 1 तारीख को ATC नोवा पे लिस्टेड हुआ और संतोष भाई का फोन आया, फाटे साहब कांग्रेचुलेशन, आपका अपना कॉइन का रेट 2 रुपया हो गया। मैंने बोला फिर मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, आपका जो पैसा है वो डबल हो गया। मैंने झट से खोला और उनको फोन लगाया, सर यहाँ तो 64,000 है। बोले भाई साहब वो 64,000 कॉइन है, वो रुपए नहीं है। तब मेरे दिमाग में घंटी बजी कि अगर मैं मेरा एक इंसान को ज्वाइन करता हूँ और वो मुझे एक कॉल मुझे 1,28,000 रुपए 4 दिन के अंदर दे रहा है, तो सर बोल रहे हैं कि 90 दिन में 25 लाख, मैं तो दिन का 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। और उस दिन सर मैंने डिसीजन लिया और 100 दिन के अंदर 3.5 करोड़ प्लस हुआ। तो मैं सिर्फ सभी से इतनी गुजारिश करूंगा कि डिसीजन कैसा लेना है और काम कैसा करना है। जुनून देखो, सपने आपके हैं तो उसको पूरे करने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको अपलाइन अच्छी सिलेक्ट करना पड़ेगी जो सपोर्टिव रहेगी। तो बस इतना ही कहूंगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल भाई धन्यवाद। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका जो एक्सपीरियंस है, जो हकीकत है, और आपने वही काम किया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। आपने जो डिसीजन लिया है ये सबके लिए प्रेरणादायक है, ये सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब इसकी एक स्टोरी भी है कि जो लोग, और ऐसा ही होता है लाइफ में, जब छोटी इनकम हम हमारी छोड़ नहीं पाते, विश्वास भी नहीं होता, ऐसे लोगों की गलती भी नहीं है, उनको ये यकीन नहीं है कि वो महीने के 1-2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। पिछले कई साल से, और हमारे बाप दादा ने कभी भी बड़ा इनकम किया नहीं, और हमारे दिमाग में ये डाला कि मेरे पिताजी भी बोला करते थे, एक उनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बोले बेटा उतना ही पैर फैलाना जितनी चद्दर। ये रियल फैक्ट है, तो मुझे पूरा यकीन था, बोले उतना ही मैं पैर फैलाऊंगा जितनी मेरी चद्दर हो। ठीक है,
तो लेकिन कभी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी ऐसा बड़ा काम नहीं किया था, वो रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा चद्दर बड़ी खरीद लो, चद्दर बड़ी खरीदी जा सकती, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनका वो एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी यंग लोगों का जमाना है, नए लोगों का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। पुराने जो हम ये अंधविश्वास है, ठीक है, तो अंधविश्वास टूटते हैं, तोड़ना चाहिए। और आपके परिवार में, आप अभी हम लोग इतने सारे लोग हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके परिवार में कभी बड़ा काम, आपके पूरे खानदान में किसी ने बहुत बड़ा काम न किया हो, ठीक है, किसी ने महीने के 5 लाख न कमाए हो, लेकिन आपको वो करके दिखाना है, आपको आगे बढ़ना है। ये मेरा एक दोस्त के नाते आप लोगों से ये है, मैं आप लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ या मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आप जब ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई हमारे चेहरे से या कोई हमारे नाम से हमको नहीं चाहता। ये लोग ये देखते हैं आज की समाज में कि आपकी जेब में कितना रुपया है। अगर आपकी जेब में है, आपकी जेब भरी हुई है, तो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, पूरे रिश्तेदार दोस्त आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपकी जेब खाली है और उनको ये समझ में आया कि कहीं ये उधार ना मांग ले, तो लोग आपसे, आपके फोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे दूर दूर रहेंगे। आप जिस समाज में जाते हैं लोग आपसे बाजू हटने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे और आपको इंसल्टेड फील करवाएंगे वो। और बात बातों में कई लोग तो डायरेक्ट टोंट मारते हैं। तो अगर ऐसी जिंदगी आप नहीं जीना चाहते तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये फाटे साहब से भी, उनके एग्जाम्पल से आपने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मेरे दोस्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है। तो आपके साथ जरूर होगा, कॉन्फिडेंस रखिए, सभी लोग साथ में हैं। और हर फील्ड में सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं किसी फील्ड में। देखिए उसको समझना पड़ेगा। लोग तो चाय बेच के भी कहां से कहां पहुंच गए, आज उनकी फ्रेंचाइजीज है, 200-250 रुपए की भी कॉफी मिलती है और 5 रुपए की भी चाय इंसान पीता नहीं है, ये भी उतनी बड़ी हकीकत। तो तरीका है काम करने का। अगर आपने अपने काम करने का तरीका बदला, सीखा, तो है। आप लोग तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि पहले जो तरीके होते थे पेमेंट्स के, तो पहले हमारे पूर्वज लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, फिर गोल्ड आया क्योंकि गोल्ड कीमती है, उसके बाद मेटल्स, कॉइन्स आए, लेकिन धीरे धीरे ये डी वैल्यू होना चालू हुआ और आज हम लोग एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। आज हम लोग पेपर मनी यूज कर रहे हैं, पेपर मनी से प्लास्टिक कार्ड आया। अब ये सब देखिए समाज में जो तकलीफें हैं उसके वजह से उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं। हमारे समाज में जो अच्छे लोग हैं वो हर समय प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो अभी उसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आया और जो नई चीज है, नया जो इवोल्यूशन है, नई जो क्रांति है, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो अब इस क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, आपने सब देख लिया। बार्टर सिस्टम में क्या तकलीफें थी, गोल्ड में क्या फायदे और क्या नुकसान है। गोल्ड हम हर जगह लेके नहीं घूम सकते, ठीक है, मतलब कोई आज इंसान अगर 5-10 लाख का गोल्ड पहन ले तो सबकी नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं। बहुत सारे लोगों के घर में गोल्ड है लेकिन वो इसलिए नहीं पहनते कि उसके बहुत सारे और भी फायदे के साथ साथ नुकसान भी है, ठीक है। तो पेपर मनी है, आप बहुत सारा पैसा भी साथ में लेके घूम नहीं सकते, उसकी भी अपने तकलीफें हैं। और वो फिएट मनी है, वो एक अलग स्टोरी है कि किस तरीके से एक बिना वैल्यू की चीज को हमको छाप के दे दिया गया और पीछे से बैकिंग है, गवर्नमेंट ने हमको बैकिंग दिया है कि गोल्ड के बदले में ये है, लेकिन कितना गोल्ड है वो गवर्नमेंट को ही पता है। और यूएस का डॉलर जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसका रूल है, जिसका राज है, उसका तो कोई गोल्ड का बैकिंग ही नहीं है, ठीक है। वो प्योर कागज है और वो खुद छापता भी नहीं है, फेडरल रिजर्व उसको ये करता है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। मतलब इस पैसे के लिए आज वर्ल्ड वार हुए और इसके बाद हम लोग उसी का दूसरा रूप प्लास्टिक कार्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जो है ये लेटेस्ट फॉर्म है। ये सबसे खास बात क्या है कि आपने बहुत बार देखा कि जो कागज के नोट हैं वो डुप्लीकेट भी बन जाते हैं और हम तो महसूस भी नहीं कर पाते, पता भी नहीं कर पाते कि अगर आपके हाथ में हो तो बहुत ही डीपली देखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि यहाँ पे ये नकली नोट है, इस तरीके से नकली नोट बनता है। और हमने ये भी देखा कि हमारी पड़ोसी देशों ने ही क्या किया, उसी पेपर को लेके, जो पेपर पे हम लोग नोट हमारे यहाँ नोट छपता है भारत में, उसी को कुछ देशों ने उसी पे ऐसे बना दिया कि समझ नहीं पाए। तो ऐसी भी चीजें हुई। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये हैक नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ी, बहुत फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। तो ये अपने आप में चमत्कार है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमको रिटर्न मिला है आज तक, ठीक है। अब अपना इसमें फायदा क्या है हम उसकी बात करेंगे। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में आए तो जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया या पोर्टफोलियो बनाया, इतना बड़ा रिटर्न मिला उन लोगों को आज तक। आप में से बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी ली है, या आप लोगों को रेट तो पता ही है।
कि पिछले हम 4 साल की भी अगर बात करें, शुरुआत तो बिटकॉइन की 6 रुपए से हुई, इथेरियम की भी ऐसे 1-2 रुपए से हुई। तो आज की बात करें, आज आप देख लो कि 8 लाख रुपए प्लस है बिटकॉइन, और इथेरियम भी आप देखो तो 30,000 रुपए के करीब है। अब यहाँ से जो इसका प्रेडिक्शन है, हर 4 साल में बिटकॉइन का हाल्विंग आधा होता है, यानी माइनिंग आधा होता है, तो रेट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। 2016 में 40,000 रुपए के करीब था जो रेट, अब 8 लाख रुपए 14 लाख गए उस समय, एक ही साल के बाद 2017 में। अब हमारे पास वही गोल्डन पीरियड है कि हम क्रिप्टो करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी आप तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके और भी तरीके, बिजनेसेस के तरीके, अगर आप सब तरीकों पे अगर आप उसका जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी से बड़ा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। लिक्विडिटी एनी टाइम है। जिन लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैं बेचूंगा कहाँ, सेल कहाँ करूंगा, कैसे बाय, मैं आपको बता दूं, आपके पास कितना भी अमाउंट हो क्रिप्टो करेंसी में तो आप उसको कैश कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैंक में ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो बैन था ट्रांजैक्शंस पे, हम इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी बैन को हटा दिया है, तो आप बैंकिंग से क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन लीगलाइज तरीके से कर सकते हैं। और बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी लीगल है, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है उस पर, ठीक है। तो आप लोग उससे भी वहाँ पे जो अदर कंट्रीज हैं लोग यूज कर रहे हैं एज अ पेमेंट मीडियम, तो इलीगल किसी भी तरीके से नहीं है ये। और इसका जो ट्रांजैक्शंस करने का तरीका है पूरे वर्ल्ड वाइड, एक ही ग्लोबल जो पेमेंट सिस्टम है वो बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, और ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, इंडिया में हम है तो रुपया यूज करते हैं, हम यूएस अगर जाते हैं तो रुपया हमारा चलेगा नहीं, चेंज करना पड़ेगा। मलेशिया जाएंगे तो चलेगा नहीं, वहां चेंज करना पड़ेगा। ऐसे हर जगह की अपनी अपनी जो ये है, उनके जो उनकी खुद की करेंसी है वही चलती है। ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कहीं नहीं है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सबका सोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी ने निकाला। तो अभी हमारे पास वो चांस है कि हमारे पोर्टफोलियो में हम क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं, और आने वाले समय में 1 से 1.5 साल 2 साल में ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमको हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो उसको हम समझते हैं। और दूसरी सबसे खास बात कि अभी मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग, अभी आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके पोर्टफोलियो में, यानी आपके पास क्रिप्टो करेंसी होगा नहीं। चलो अभी समझ में तो आ गया कि बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन होना तो चाहिए। लिक्विडिटी कैश का भी प्रॉब्लम है, तो नहीं है तो अर्निंग किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग आगे प्लान देखेंगे। इस प्लान में भी आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, या आप जो भी अदर बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो करेंसी को आपके पोर्टफोलियो में रखिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सामने इथेरियम जो है, ये इथेरियम के फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन। तो इन्होंने जब इथेरियम को बनाया बिटकॉइन के बाद में, तो बहुत ही सस्ता था दोस्तों, बहुत कम रेट थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा रेट होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते थे। और दूसरी सबसे खास बात क्या हुई कि होता क्या है, हम कोई चीज करने जाते हैं तो हम अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से सलाह लेते हैं, ठीक है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, या कोई थोड़ा हमको जानकार लगता है, थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन लगता है, तो हम उससे पूछते हैं। अब सवाल ऐसा था कि उसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं। पहली बात तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, किसी भी बिजनेस में, किसी भी इसमें, या हम क्रिप्टो करेंसी की अभी बात कर रहे हैं, तो आप अभी भी अगर आप किसी से सलाह लेते हैं, पूछते हैं, तो एक सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी से सलाह मत, लेकिन पहले आपको ये चेक करना है कि उसका नॉलेज क्या है, ठीक है। उसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितना नॉलेज है, कितना डीपली नॉलेज है, क्योंकि अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है मार्केट में। ऐसे ही अधूरे ज्ञान ने क्या किया, आज से 2-4 साल पहले, 6 साल पहले, आप में से कई लोगों ने लॉस करवा दिया। बोले नहीं ये मत खरीदो, ऐसा हो जाएगा। मतलब कई ज्ञानी पंडित तो ऐसे हैं कि उन्होंने बिटकॉइन को एकदम से, जब वो $3-4 हजार $2.5 लाख पे था, तो बोले ये अभी 5,000 10,000 हो जाएगा, और कई बड़े बड़े लोगों ने बोला 0 भी हो जाएगा। तो मिसगाइड किया, एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि आदमी यकीन कर लेता है, कुछ लोगों ने उनकी बातों पे यकीन किया और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, ये कभी भी इस तरीके से होने वाला नहीं है। ट्रेडिंग में वैल्यू ऊपर नीचे जरूर होता है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं 8 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 5 लाख भी जा सकता है, लेकिन ये उसके अलावा जो है आपको लॉन्ग रन में, ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मत इसको लेके चलिए। ये आपको 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया भी जा सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मई में जो हर 4 साल में इसका प्रोडक्शन आधा होता है। आप सब बिटकॉइन का जो है, आप ये बड़ा सब्जेक्ट है,
तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप लोग यूट्यूब पे या इसके गूगल पे जाके कैसे प्राइजेस क्यों बढ़ेंगे ये सब आप लोग देख सकते हैं। और एक नहीं हज़ारों लाखों लोगों ने उसके बारे में उनके व्यूज़ ओपिनियन दिए हैं, क्यों टेक्नोलॉजी में क्यों बढ़ेगा। और मैं अभी अब 4-5 दिन पहले ही मैं इथेरियम की बात कर रहा था, जब 17-18 हज़ार रुपये रेट था, तो वहीं से देखिए कि ऑलरेडी 40-50% बढ़ गया। ये बात मैंने आज से 8-10 दिन पहले भी बोली, 15 दिन पहले भी बोली कि इथेरियम की प्राइसेस बिटकॉइन से भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उसका 2.0 वर्जन लॉन्च हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग, आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्रिप्टो करेंसी में रहते हैं। तो जो जिस फील्ड में है, जैसे आप लोग किसी फील्ड के मास्टर है, आप लोग जैसे हम लोग जो 5 साल 6 साल पढ़ाई करता है मेडिकल फील्ड में, MBBS करता है, तो उसको डॉक्टर माना जाता है। हम लोग समझते हैं कि इसको बहुत नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने उसकी एक्सपर्टाइज है, उन्होंने वो काम किया हुआ। ऐसे जो भी अलग अलग प्रोफेशंस हैं, एडवोकेट को हम लोग उससे जाके सलाह लेते हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड का मास्टर है। तो इसी तरीके से आप लोग भी जिस फील्ड में 5-10 साल से हैं, तो आप लोग भी उस फील्ड के मास्टर हो चुके हैं। आपको मतलब नॉलेज, मास्टर का मतलब मेरा यह है कि आपका जो नॉलेज है वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी से भी सलाह लेने से पहले देखिए कि उनका नॉलेज क्या है, नहीं तो किसी अननेसेसरी सलाह बिल्कुल मत लीजिए। या कहीं बात भी निकली है तो अपने दिमाग में मत रखिए। सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लोगों की ही आपको उनसे सुनना है, समझना है, ताकि आपको सही नॉलेज मिले और आपका लॉस ना हो, ठीक है। हो तो फायदा हो, लेकिन लॉस बिल्कुल भी ना हो, ये आपके साथ हमेशा आपको ध्यान रखना। तो मैं बात कर रहा था कि अभी इथेरियम, बिटकॉइन जो और भी क्रिप्टो करेंसीज है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है बढ़ने के। तो आप अपने पोर्टफोलियो में, एग्जांपल आपने लाख रुपए का इथेरियम रख लिया, तो ये 5 से 10 गुना आराम से साल भर में जाएगा। तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। या बिटकॉइन आपने रख लिया, वो भी 5-10 टाइम्स के पूरे चांसेस है। तो ऐसा, और किस प्रोफेशन में आप जाएंगे, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इतना आपको रिटर्न देगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप लैंड लेते हैं, आप गोल्ड लेते हैं, तो जमीन का आप लोगों को पता ही है दोस्तों, 5 साल में भी डबल होगा कि पता नहीं है। फिर लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बेचने जाओ अच्छी जमीन है तो भी जल्दी कस्टमर नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। गोल्ड ऐसे ही है, गोल्ड हम डेली बाय सेल कर नहीं सकते। तो मतलब रिटर्न के चांसेस बहुत कम है। शेयर मार्केट का भी वही हाल है, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे देगा ऐसा बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके भी अपने सैचुरेशन पॉइंट्स हैं। तो ये सबको देखते हुए, ये सब अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये सबसे हाई रिटर्न आपको क्रिप्टो करेंसी देगा। ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, लिख लीजिए, और आपका खुद का आप लोग उसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में, खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत सच्चाई है। अब इसमें क्या होता है, इसी में हम क्रिप्टो करेंसी में जो इनिशियल फेज में अगर आपको कॉइन मिल जाए, बिटकॉइन इथेरियम तो मिला नहीं है, दूसरे कॉइन मिस कर दिए, बहुत से लोगों ने फायदा भी लिया है। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ ऐसे हैं कि जिन्होंने कम रेट में पहले परचेज किया, उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। अभी मार्च में ही डाउन गया था, तो कई लोगों ने वहां पे होल्ड किया जब 3.5 लाख रुपए बिटकॉइन था, अभी डबल से ज्यादा हो गया। तो अभी 4 महीने पहले बहुत से लोगों ने परचेज करके अपना पैसा डबल कर लिया, ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। तो अब जैसे हम कॉइन की बात करें इस सिस्टम में, तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियल है, एकदम शुरुआती रेट है, आज 1 रुपए का अभी रेट की सब मारामारी लोग अभी ढूंढ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए तक का लेने के लिए तैयार है, लेकिन अभी सर ने बेचना बंद कर दिया है। तो बाकी अब सर आएंगे बाद में, तो वही बताएंगे क्या पोजीशन है और कैसा है। तो बाकी बहुत सारे लोग उनके पीछे लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉइन ले लें। तो आप जो भी परचेस करते हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, आपने जो भी लिया है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी अभी लोगों ने परचेस किया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है अच्छे रेट होने के, 5-10 रुपए होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत कम समय में। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये 100-200 नहीं जाए, हो सकता है 100-200 भी जाए, लेकिन हम छोटी बात करें कि एक शॉर्ट टर्म गेन की बात करें, तो आराम से आपका 4-5 रुपए 10 रुपए बहुत कम समय में 2-3 महीने में भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कोई यहाँ से गारंटी नहीं दे रहा। आपको अगर इस पे ज्यादा बिलीव नहीं होता तो 1 रुपए में आपने ज्वाइनिंग किया है, आप 1-1.5-2 रुपए में भी बेच के निकल सकते हैं, ठीक है। इतना प्रॉफिट तो गारंटेड देगा आपको बहुत ही जल्दी, आने वाले 15 दिन महीने भर में भी, क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग शुरू होने का वेट है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द ज्वाइनिंग शुरू हो जाए और इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है रनिंग में आ जाए। तो आज सर हमको गुड न्यूज देने वाले हैं, क्योंकि सभी टेस्टिंग वगैरह सर ने जैसा किया कि कंप्लीट होते आ गया है। तो ये चीजें जरूरी भी है किसी भी सिस्टम को शुरू होने के लिए, उसको पहले अच्छे तरीके, क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहले हुआ है कि सॉफ्टवेयर की इश्यूज आए, फिर उसको ठीक किया गया, उसमें और समय चला जाता है। तो इसको अच्छे से अगर लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको एरर आने के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे। तो हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। CC9 क्या है, CC9 का फुल फॉर्म हम बोले तो ये कुकू क्लाउड, क्योंकि कोयल कॉइन है ऑलरेडी, तो कोयल पक्षी होता है, तो उससे मिलता जुलता नाम है कुकू क्लाउड। कुकू क्लाउड 9 इज अ क्राउड फंडिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अब ये पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने पे की वजह से यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में रन करता है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज तरीके से रन करता है, एडमिन का भी कंट्रोल नहीं रह जाता, ठीक है, सिर्फ जरूरत नहीं, एडमिन की जरूरत भी नहीं है और कंट्रोल भी नहीं रहता, ठीक है। तो उसकी वजह से ये 24 घंटे रन करेगा, 365 दिन साल के रन करेगा बिना रुके हुए, क्योंकि ये इथेरियम के नेटवर्क पे चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, से वहां पे गैस की लगना है, बाकी डिसेंट्रलाइज तरीके से रन होता है। तो इसके ओनर, जैसा फाटे साहब ने भी बोला, ओनर आप और हम ही है इसके, जो भी व्यक्ति इसमें आता है वही इसका ओनर है, क्योंकि कॉइन में पूरी आपकी ओनरशिप है, आपके वैलेट में कॉइन है, आप उसके पूरे तरीके से ओनर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, कोई भी उसका ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया में आपकी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ये सबसे खास बात है इस सिस्टम की। तो ये एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जो एफिलिएट कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में, सबसे सरल तरीके से इसको हम समझें तो एक सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिससे हमारा ज्वाइनिंग लग रहा है, तो उसका जो कमीशन है वो कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था इसके जो फाउंडर हैं सुभाष जी हैं, जिन्होंने मतलब उनके बारे में काफी समय तक हम बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़ी कंपनीज उन्होंने स्टैब्लिश की है, बहुत बड़े काम किए हैं, जीरो से किए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग जो लोग उनको नहीं जानते तो आपके मन में एक सवाल होगा कि किसी भी सिस्टम या कोई भी बहुत बड़े सिस्टम के पीछे कौन सा व्यक्ति है, उसका नॉलेज क्या है, किस लेवल पे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, यही सबसे मेन है। तो आज जो अभी आप माहौल देख रहे हैं, आज हम लोग 600 लोगों से ज्यादा है इस मीटिंग में, तो इसका कारण यही है, बहुत बड़ा जो माहौल बना है। शायद ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं कि सिस्टम शुरू होने से पहले इतना बड़ा माहौल बना हो। वो इसी, और ये इनिशियल है, ये शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 500-600 लोग देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही, और ऐसी हमारी 4-4-5-5 मीटिंग्स दिन में हो रही है, अलग अलग जो लीडर्स हैं वो ले रहे हैं, यानी 3000-4000 लोग डेली मीटिंग्स में आ रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स में समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। तो ये अभी शुरुआत है, हम लोग इनिशियल फेज में है। तो क्योंकि सर ने बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश किया है, उनको एक्सपीरियंस है बड़ी कंपनीज रन करने का, सिस्टम रन करने का, लोगों को साथ में लेके चलने का, और लोगों ने बहुत उनके साथ अच्छा बेनिफिट लिया है, इसीलिए लोग उनके साथ में हैं। और लोगों को ये पता है कि हम सर के साथ ही बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसा हुआ कि पिछले 2-3 साल में भी लीडरों ने कहीं पे भी अच्छा अर्निंग नहीं कर पाए, तो फिर से, और जो लोग उनके साथ पहले नहीं आ पाए वो भी व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं, और 70-80% लोग वो आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जो पहले उनके साथ नहीं थे लेकिन उनके बारे में सुना हुआ था, तो उनको इतना विश्वास है कि चलो एक मौका मिल गया है, हमारी लाइफ भी चेंज होगी, अब सर के साथ हम बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बड़े अपने जो ड्रीम्स है वो सब पूरे कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया था, पहला आरबीआई का जब लाइसेंस इशू हुआ था प्रीपेड कार्ड्स को, तो उसमें थे, उनका डन कार्ड था। उसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग में आए, उसका भी शुरुआती लाइसेंस उनको मिला, और पूरे इंडिया में उनके एजेंट्स आज भी हैं, वन स्टॉप शॉप, ये सब बिजनेसेस बहुत बड़े लेवल पे चले दोस्तों, 400-500 करोड़, 1000 करोड़ के उनके टर्नओवर हुआ करते थे, बहुत आज भी शुरू है। वन स्टॉप शॉप, माई मनी सेवा ऐप है जो पेटीएम की तरह B2B बिजनेस में है, और यहाँ पे फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग वगैरह बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस, मतलब एक नहीं बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने किए, रन कर रहे हैं, और उसका एक्सपीरियंस है, तो ये आपके साथ शेयर करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपको ये बिलीव हो जाएगा कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से इसको चलाने में सक्षम है, आगे ले जा सकते हैं, और उनका जो ड्रीम है वो ये है। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन होता है कि, और आपने भी पूछना चाहिए, आप भी जिस कंपनी सिस्टम में जाते हैं, कि उन्होंने क्यों इसकी शुरुआत की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर का जो विजन है वो विजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी में जब भी इंडिया गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करे तो वो पहले व्यक्तियों में से हो जिनको क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस मिले, तो इसलिए वो पूरे इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी प्लानिंग है। अब बहुत एक हमारे बीच अड़चन आ गई थी पिछले 2 साल से, वो थी लीगल वाली प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था जो आरबीआई ने बैन लगाया था, वो हट जाने के बाद उनके बहुत सारी प्लानिंग्स और एग्जीक्यूशन है जो अभी वो करने वाले हैं। तो क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट ही इंडिया का रुक गया था, सब बड़ी कंपनियां परेशान हो गई थी, झेप्पे जैसी कंपनियां छोड़ के चली गई थी जो इंडिया की नंबर 1 थी, जहां पे हम बाइंग सेलिंग करते थे, तो सबको इश्यू आया था। तो इसमें से कोई भी बचा हुआ नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। क्रिप्टो एक तरह से स्लो हो गया था, जो अब बहुत तेजी से अब काम शुरू हुआ है, और बहुत सारी फॉरेन की भी कंपनियां आ रही हैं। तो उनका ये रीजन है कि क्यों ना इंडिया से बाहर से बहुत कंपनी आती हैं, स्टेब्लिश होती हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से इसकी शुरुआत करूं और बड़े लेवल पे लेके जाऊं, गांव तक इसको पहुंचाऊं। तो वो सब चीजें, अब हालांकि उसमें भी फिर एक अड़चन आ गई, जो कोरोना आ गया, तो फिर से स्लो हो गया जो उनके एग्जीक्यूशन थे। लेकिन अब हमारे लिए बहुत आने वाला जो समय है
तो वो बहुत अच्छा है। आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे कॉइन कॉइन, एटीसी कॉइन, उनके जो भी कॉइन्स है और उनकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन है वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, तो हम सभी को उसका बेनिफिट होने वाला है, ये आप लोग समझिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि वो डेली सामने रहते हैं, लाइव रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि वो लगे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। अब ये पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी है और 1 बिलियन सप्लाई है इसकी। हम करोड़ में बात करें तो टोटल 100 करोड़ सप्लाई है और स्टेप बाय स्टेप इसको निकालने वाले हैं। उन्होंने इसको ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं अभी फिलहाल इसको सेल नहीं करूंगा। जो प्री सेल था वो ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे आपके पास वैलेट होना चाहिए जो डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है। एग्जांपल के लिए ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, IM टोकन, ये सब वैलेट्स हैं, तो कोई भी आप रख सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो इजी है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके जो 12 वर्ड है, सिक्योरिटी फेज है, वो आप संभाल के रखिए क्योंकि आपको काम आएंगे, लिख के रखिए, घर में रखिए, ठीक है। और ये फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही बारे में है। आप सामने जो देख रहे हैं कि इनकम गोज, इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इनकम डायरेक्टली आपके वैलेट में जाएगा। ऑटो विड्रॉल है, विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है। गैस फी वगैरह का भी इश्यू आपको नहीं रहेगा, ऑलरेडी जो गैस फी है, क्योंकि कई सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि वहां बहुत ज्यादा वो लोग खुद पर्सनली भी गैस फी चार्ज कर रहे हैं, तो वो इश्यू शायद नहीं आएगा यहाँ आपको। जो नॉर्मल इथेरियम फीस है वही लिया जाएगा, एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा। और विड्रॉल में तो कोई फीस नहीं है, क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग एक बार लगता है, विड्रॉल बार बार 100 बार करना होता है, तो वो आपका फीस यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि ऑटो विड्रॉल है ना, आपका टाइमिंग लगेगा। सिर्फ आपको वैलेट चेक करना है और वैलेट में ऑटोमेटिक आया हुआ दिखेगा। तो इससे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी खुशी यही होती है दोस्तों कि बोला जाता है SMS के बारे में, जब हमको बैंक का SMS आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट, तो कितनी खुशी होती। तो ऐसी खुशी हमको बार बार मिलने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हमारे वैलेट में, क्रिप्टो करेंसी के वैलेट में कॉइन आपको बार बार आते हुए दिखेगा। और ये जो पाइपलाइन है, बोला जाता है ना स्मार्ट वर्क, तो इस कॉइन की पाइपलाइन आप लोग लगा सकते हैं इस प्लान के माध्यम से। कि एक जो उदाहरण होता है कि एक बाल्टी से पानी भर के लाया गया और एक स्मार्ट बंदे ने क्या किया, पाइपलाइन ही बना दी। अब वो आराम कर रहा है, उसके यहाँ पास नल चालू करो और पानी आता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक अपने इनकम का, कॉइन का एक पाइपलाइन बिछा दीजिए प्लान में। तो क्या होगा कि आपकी टीम काम कर रही है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं और आपको इनकम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पाइपलाइन से, इनकम सोर्स की पाइपलाइन से आपके वैलेट में ऑटोमेटिक आपका नल हमेशा ओपन है कॉइन का, और आपके वैलेट में लगातार आते जा रहा है, इनकम बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशी आपको दिन में 100 बार हो सकती है। तो इसके लिए आप ये प्लान देखिए और बहुत बड़ा इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग बहुत ही छोटा है, 7 तरीके की इनकम है, मात्र $25 से इसकी शुरुआत है। और सेकंड जो है वो $125 का पैकेज है, 25 ऐड करके, ठीक है, यानी मैक्सिमम $125 का ज्वाइनिंग है। तो मेरा ये आपको मेरा सजेशन ये है कि आप $125 से ही ज्वाइन कीजिए। 10,000 रुपए के करीब होता है मैक्सिमम। और यहाँ पे पहले आपकी ज्वाइनिंग लगेगी $25 में। $25 में 2 जगह ज्वाइनिंग लगती है आपकी। 2 जो ट्री है वो आपका 2 जगह होगा, ये आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि 2 जगह प्लेसमेंट होगा मात्र $25 में, ठीक है। और 100 में अलग होगा, यानी 3 जगह लगता है। तो पहले हम $25 की बात करते हैं। $25 में आपकी 2 जगह ज्वाइनिंग लगेगी। पहला इनकम है स्टार्टअप इनकम, ठीक है, शुरुआती इनकम, स्टार्टअप इनकम। तो ये ट्री जो है ये पूरी तरीके से वर्किंग है। सेकंड है क्लाउड कवर, नॉन वर्किंग। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करूं कि दोनों के लिए, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए यहाँ पैसा दिया हुआ है। प्लान ही बहुत मिरेकल है। पहली बार हम देख रहे हैं कि हमने जो ज्वाइनिंग अमाउंट दिया है वो आधा वर्किंग में लग जाता है, आधा नॉन वर्किंग में लग जाता है। तो जो लोग काम नहीं भी कर पाते या बाद में करने वाले हैं, तो वो लोग भी यहाँ से बहुत अच्छा इनकम लेंगे। इस तरीके से प्लान ये डिजाइन है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हटके है बाकी प्लानों से। बाकी सबसे यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अभी जो आप ट्री देख रहे हैं, तो ये $25 में पहले लेवल पे आपके 3 लोग आते हैं, $25 वाले ही, ठीक है, $25 के, या खुद भी आप 25 से ज्वाइन करके $25 वाले लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है, आपको पहले लेवल पे ही $5 मिलता है। तो जितने भी डायरेक्ट होंगे, अगर 3 डायरेक्ट है तो $15 हो गया, 10 डायरेक्ट है तो $50 हो गया। अनलिमिटेड डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। और सेकंड लेवल पे आपको $5 मिलेगा।
थर्ड लेवल पे भी $5-5 मिलेगा, तीन ही लेवल का यहाँ पे इनकम है। लेकिन मैट्रिक्स फुलफिल होने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स फुलफिल होने का प्लान नहीं है। जैसे ही आप $25 की अर्निंग करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, $25 पहला आपको मिलता है, नेक्स्ट $25 की आपकी री एंट्री होती है, वो इनकम आपकी होल्ड होती है और उससे री एंट्री हो जाएगी, फिर $25 लेंगे, फिर री एंट्री होगी। तो ऐसा आपके साथ और आपकी पूरी टीम के साथ होगा। तो एक एग्जांपल लीजिए कि आपके 10 लोग डेली एक बार भी साइकिल आउट हो रहे हैं तो आपको $25 का अर्निंग हो रहा है। अगर आप 10 बार साइकिल आउट करते हैं, एक बार $25 लेते हैं तो 10 बार साइकिल आउट होंगे तो टोटल $250 का अर्निंग होगा। तो एक बहुत बड़ा इनकम है, मैं समझता हूँ $250 का एक अच्छा खासा इनकम है मात्र $25 की ज्वाइनिंग में, ठीक है। तो आप 10 गुना अर्निंग कर रहे हैं। आप 20 बार भी साइकिल आउट हो सकते हैं, 50 बार भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इतने छोटे अमाउंट, मतलब $25 लगा के दिन का 50 आपने कमाया तो आपका अमाउंट तो डबल हो, जो बोलते हैं ना मेरा पैसा डबल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिन में भी डबल हो सकता है, ये आपके वर्किंग पे डिपेंड है। तो बार बार आप $25 लेते रहेंगे। इसमें एक एडिशन है, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो नॉन वर्किंग वाला है, ट्री है। हम लोग पहले यहाँ पे जो एडिशनल है वो है स्लॉट सिस्टम। हम लोग एडिशनल आप लोग कॉइन्स की पोजीशन बाय करके आप एक और भी बहुत बड़ा इनकम, बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इनकम क्या है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आपने क्या किया, $100 का और ये स्लॉट परचेज कर लिया, तो ये इसमें कॉइन्स होंगे, ये आपके अपलाइन को चले जाएगा और इसी तरीके से पूरे डाउनलाइन का जो है वो आपको आएगा। तो $100 का आपने परचेज किया, आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, 100, 200, 1000, 5000, 10000, इस तरह मतलब 16000, 32000। तो शुरू एक एग्जांपल $100 का लेते हैं। तो $100 में क्या होगा, आपने ये परचेज किया तो इसका नॉन वर्किंग में अलग बेनिफिट है, काम नहीं करते। तो पहले हम वर्किंग देख लेते हैं। तो पहला व्यक्ति जो आपके डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पहले मैं डायरेक्ट का आपको एग्जांपल देता हूं कि पहला व्यक्ति आपका, उसने भी $100 का स्लॉट परचेज किया तो आपको परसेंटेज मिलेगा 70%, ठीक है। इसको बराबर आप लोग कैलकुलेशन को समझिए, 70% यानी कि $100 का उसने स्लॉट परचेज किया है और आपने पहले से किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्लॉट नहीं लिया, नीचे वाले ने लिया है, तो आपको कोई भी बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, या उससे आपने कम अमाउंट का लिया है, ठीक है। अमाउंट इक्वल या उससे ज्यादा का होना चाहिए नीचे वालों से, तो ही मिलेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपने $50 का लिया और नीचे वाले ने $100 का ले लिया तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, या उसका आपका $100 का है, उसने क्या किया, $1000 का परचेज कर लिया तो आपको बेनिफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका सेम अमाउंट या उससे ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि $100 का आपने परचेज किया, नीचे में भी $100 का परचेज किया, तो सीधा $70 आपकी जेब में आ जाएगा, सिस्टम ऑटो विड्रॉल दे देगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड व्यक्ति भी आपको 70% देगा तो आपको फिर से यहाँ $70 आ जाएगा। तीसरे व्यक्ति का अपलाइन को जाएगा, चौथा, पांचवा फिर आपको आएगा, फिर छठवें का अपलाइन को जाएगा। इसी तरीके से अभी ये पहला व्यक्ति है, इसके नीचे पहले 2 लोग आएंगे तो इसको मिलेगा इसका 70%, तीसरे का आपको आएगा, सेकंड जो डायरेक्ट है उसका थर्ड आपको आएगा, थर्ड व्यक्ति का भी थर्ड आपको आएगा। तो ऐसा बहुत बड़ा इनकम, अगर 10 लोगों के आपके टीम में 10 लोगों का इनकम आपके पास आ गया तो कितना होता है दोस्तों, आपने लगाया $100 और आपको 70 करके $700 आएगा, ठीक है। अगर $1000 की बात करें तो एक व्यक्ति आपको $700 देगा। आपने $1000 का स्लॉट परचेज किया और आपकी इनकम कितनी हो गई 10 लोगों से, $7000 की। तो ये इतना बड़ा इनकम है, जहां 10-20% होता था नॉर्मली डायरेक्ट का इनकम, यहाँ आपको 70% की इनकम है। तो बहुत इतनी बड़ी इनकम किसी प्लान में नहीं है और ये लोग आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, ये सिर्फ यहाँ पे इनकम 70% देके इनकम रुक नहीं रही है, ये आपको बार बार मिलते रहेगा। आप लोगों को क्लियर हो गया, अनलिमिटेड टाइम आप 70% लेते रहेंगे। अब जब आप इसका जो नॉन वर्किंग है, अब वो हम देखते हैं, वो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त है कि हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं हर कोई काम करे या काम हो पाए या इसी समय हो पाए, ठीक है। अभी नॉन वर्किंग का पहला हम लोग $25 का देख लेते हैं। $25 में जो आपका सेकंड ट्री लगा है, सेकंड जो पोजीशनिंग हुआ है वो कंपनी पूल में है, नॉन वर्किंग में है, ठीक है। आप यहाँ पे किस, जैसे पहले आपको कंपलसरी क्या था, $25 में 3 डायरेक्ट करने जरूरी थे, 3 डायरेक्ट आप करते हैं तो ही आपको आगे की इनकम आती है, ठीक है। तो $25 है, बहुत आसान है, आपने 3 किया और भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन वर्किंग में उसी $25 में जो नॉन वर्किंग में आपका ज्वाइनिंग लगा हुआ है, वहां पे आपको एक भी डायरेक्ट करने का कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी काम अगर नहीं करते, वहां आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आप नहीं भी कर पाइए, आपके जो दोस्त लोग हैं आपने ज्वाइनिंग करवा दिया 100 से या 125 से, ठीक है, तो $25 में उसको यहाँ पे नॉन वर्किंग से पैसा जाएगा। ये कितना जाएगा कि $5-5 का साइकिल आउट है। पहले लेवल पे एक व्यक्ति आता है $2 मिलता है, तो 4 और 16 का यहाँ पे 2 लेवल है, तो $8 होता है पहले लेवल पे, दूसरे पे 48 होता है। लेकिन ये भी फुलफिल होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम क्या करता है, जैसे ही $5 का अर्निंग करते हैं, यानी 2 लोग आ गए पहले लेवल पे एक दूसरे पे एक, और या तो पहले लेवल पे 2-3 लोग आ गए, $5 जैसे ही हो गया सिस्टम आपको दे देगा, नेक्स्ट $5 की रीएंट्री कर देगा, फिर 5 मिलेगा, फिर रीएंट्री होगी। तो कितना जबरदस्त प्लान है दोस्तों। आपने $25 लगाया, यहीं से 25, 50, $100, $200 आप अर्निंग कर सकते हो बिना कोई काम किए हुए। तो फिर इसमें सवाल ही नहीं रह गया, मतलब आप जितने लोगों को प्लान दे रहे हो, तो आपने उसका भी कोई क्या बोलता है, यार मैं तो अभी काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में करूंगा, ठीक है तुम पैसा ले जाओ, मुझे क्या मिलेगा, तो आप उसको बोल सकते हो भैया नॉन वर्किंग में तुमको एक अच्छा खासा इनकम हो सकता है, एक अच्छी खासी इनकम आपको आ सकती है। तो जो उसका प्रिंसिपल है, कम से कम प्रिंसिपल या उससे ज्यादा उसको बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। और इसी में जो स्लॉट है, अब यहाँ पे 2 बार आपको परचेस नहीं करना है, स्लॉट आपने एक बार खरीदा, अब सिस्टम आपको नॉन वर्किंग में भी डाल देगा स्लॉट सिस्टम में। अब इसका देखिए इतना बड़ा बेनिफिट है कि आपने वहां 70% ले लिया, ठीक है, और आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया है वो क्यों लेगा, सवाल ये है वो क्यों परचेस करे। अगर वो काम नहीं कर सकता, किसी को ला नहीं सकता, तो उसको वर्किंग में तो इनकम नहीं आएगी, लेकिन नॉन वर्किंग में उसका जो एक आईडी है, यहाँ पे भी स्लॉट काउंट होता है, वही स्लॉट, ठीक है, वही प्लेसमेंट जो आपने लिया हुआ है वही यहाँ काउंट हो गया, दोबारा परचेस करना नहीं है। नॉन वर्किंग में कंपनी पूल में स्लॉट में जितने लोग हैं सबको कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जितने अमाउंट का परचेस किया है उसका 200% तक 200% तक आएगा। यानी आपने अगर $100 का परचेस किया है, अब आपकी वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, आपने कितना अर्न किया, मैं बोलता हूँ 10 लोग आपके डाउन में आ गए और आपने 700% ले लिया, $1000 लगा के $7000 का अर्निंग कर लिया, फिर भी सिस्टम आपको उस $1000 का जो आपका पर्सनल था उसका यहाँ से $2000 देगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ये कैसे मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, ये कंपनी पूल है उस पर डिपेंड है, सिस्टम का पूल है, जैसे जैसे ज्वाइनिंग आ रहा है डेली का डेली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए आपको महीना 2 महीना कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, या वीकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, ये डेली डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेली आपको जितना आ रहा है। ये सबसे खुशी की बात है, आपने जिसको भी ज्वाइन करवाया है वो डेली देख पाएगा, उसके वैलेट में डेली कॉइन्स आएंगे, उसको सेल भी कर सकता है वो, या उसको थोड़े दिन होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता है, बाकी उसकी खुद की ओनरशिप है उसकी। तो 200% तक यहाँ से उसको मिलेगा कंपनी पूल से, तो और क्या चाहिए। तो हर कोई परचेस करेगा, सिंपल सी बात है, हर कोई बोलेगा चलो यार परचेस कर लेते हैं, तो आपका काम आसान हो गया। अब उससे 70% आपको आ गया, बाकी सामने वाले को 200% आ रहा है। अब वो इसीलिए काम, अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने स्लॉट खरीदा है, अगर वो नॉन वर्किंग वाला भी है, या वो नेटवर्क में ज्यादा काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो इसलिए काम करेगा क्योंकि उसको 70% आने वाला है, वो जिसको लेके आएगा, यानी उसने $1000 लगाया, किसी को इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी जेब में $700 चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से काम बहुत तेजी से होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसमें क्या होगा कि उसने 2 लोग लाए, तीसरा जैसे ही आया उससे आपको भी $1000 का अगर वो स्लॉट चल रहा है तो आपको भी $700 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन 100 से भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से एक मिरेकल प्लान है, बहुत बड़ी इनकम है मात्र $25 के प्लान में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट है $100 का। अब ये राइडर क्लब है और ये इनकम बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, क्लियर कट इनकम है। मात्र $100 से $1 लाख कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 पूल के अंदर, जो कि बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ 2 लेवल के पूल है, इसको आप लोग समझिए। तो जो लोग काम करते हैं, प्लान को समझते हैं, उनको ये पता है कि ये प्लान बहुत आसान है। अब मात्र $100 में यहाँ पे आप $125 जो आपने दिए थे, ज्वाइनिंग अभी आपकी 2 तरीके से है, $25 से आप कर सकते हैं या 125 से एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका अगर 125 से आप आए हैं तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट हो गया आपका $100 में भी। अब एक व्यक्ति आएगा, वो आपको पहले लेवल पे $15 देगा, 2 लोग आपको $30 देंगे, और दूसरे लेवल पे एक ही व्यक्ति आपको $75 देगा। टोटल 90% का यहाँ पे पे आउट है, और इस पूरे प्लान में 100% पे आउट है। यहाँ पे जो $10 बच रहा है वो नॉन वर्किंग में जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 डायरेक्ट करना जरूरी है, $100 में मिनिमम 2 डायरेक्ट करना आपके लिए कंपलसरी है, और ज्यादा कितने भी कर सकते हैं। जैसे 25 में इस पूरे प्लान में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है, $25 में आपको 3 डायरेक्ट करने थे और $100 में आपको 2 डायरेक्ट करने हैं, ठीक है, मिनिमम। ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, जितने ज्यादा करेंगे उतना बड़ा आपको बेनिफिट होगा। और $25 का पूल आपका ऑलरेडी शुरू है, $100 उसमें जो नॉन वर्किंग है वो भी शुरू है। अब आप $100 में आ गए,
अब पहला अर्निंग आपको $25 का होता है, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट $100 से री एंट्री हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा सिस्टम री एंट्री का है। आप बार बार अर्निंग करते रहेंगे, कभी भी इनकम आपकी बंद नहीं होगी यहाँ पे, या उसको लिमिट नहीं लगेगी, कैपिंग नहीं लगेगी, अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो हमने बाइनरी वगैरह में देखा है प्लान में कि चलो जिनका 20,000 50,000 का कैपिंग है तो उतना कैपिंग लग गया, बाकी सब फ्लश आउट हो जाता है, बाकी सब जो बिजनेस है आपकी टीम का काम है वेस्ट हो जाता है। यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जितना भी डीप डाउन कितना भी काम हो रहा हो आपको उसका अर्निंग आएगा जरूर। दिन का आप 25-50 लाख रुपया 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। इस प्लान की इतनी बड़ी ताकत है। ठीक है, तो छोटा 10-20 हजार रुपए 50,000 तो कभी भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये $100 आपका बार बार साइकिल आउट होगा। 25 आपको पहला मिल गया, 100 से आपका री एंट्री हो गया, और कम्युनिटी रिवार्ड सभी में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम लास्ट में देखते हैं। ये जो $200 है ये आपका अगले पूल में आपको अपग्रेड कर देगा। मात्र 4 पूल है, ये पहला हमने देख लिया। सिर्फ 6 लोग चाहिए आपको डायरेक्ट $100 से, जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है, ऐसे मात्र 6 लोगों पे आप इसको साइकिल आउट कर जाते हैं। वो भी डायरेक्ट के 2 और उनके 2 हो गए, यानी अपने 2 ही लगाए, उन्होंने भी 2 कर लिए, तो आप 100 लेके 100 में री एंट्री भी हो गया वापस से आपका, और आप चले गए 200 के पूल में। ठीक है, सेकंड पूल में आप आ गए $200 के राइडर क्लाउड 2 में। यहाँ पे भी दोस्तों मात्र 3 और 9 12 लोग लगते हैं। ये 3 और 9 का लेवल है, और लेवल पूरा कंप्लीट होने की भी यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। आपके अर्निंग के हिसाब से आप क्रॉस कर जाओगे। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति आपको $40 देता है, 3 लोग $120 देंगे, और उसके बाद आपको सेकंड लेवल पे एक ही व्यक्ति $160 देगा। टोटल $200 दोनों लेवल पे बढ़ जाता है। तो पहला $300 आपको आएगा, पहला $300 आपको मिलेगा। तो आप आए 200 से थे, अब आपका अर्निंग 300 का हो गया, और उसके बाद में 200 से आपका री एंट्री हो जाएगा वापस से। अब ये री एंट्री कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर प्लान में हम 100 की भी बात करें, अगर आपने दिन में 10 बार साइकिल आउट हुए तो 25-25 करके $250 लेते हो आप। इसी तरीके से अभी आप 200 में अगर आपने 300 4 बार अर्निंग कर लिया एग्जाम्पल, तो 300 का 4 टाइम्स $1200 हो गया। तो ये सब पॉसिबिलिटी है। या 2 बार भी आप साइकिल आउट हुए तो $600 हो गया। 40-50 हजार रुपया पर डे आप अर्न कर सकते हैं, लाख रुपया भी अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मिरेकल प्लान है, ये बार बार री एंट्री होते रहेगा। तो $300 का पे आउट आपको आता है, 200 से आपकी री एंट्री होती है, और $1000 से आप थर्ड पूल में चले जाते हैं। और इसके बाद एक ही पूल है, उसमें आपको $1 लाख मिलता है डायरेक्टली। तो थर्ड पूल में आप $1000 से आए। अब सिस्टम आपको यहाँ पे क्या करता है, पहला व्यक्ति ये भी सिर्फ 4 और 16 का है। ये 16 और 4 20 लोग कौन से हैं, जो $200 क्रॉस करके आए हैं। ठीक है, $200 का पूल जिन्होंने क्रॉस किया है, तो 200 में भी री एंट्री चल ही रहा है, और नए में भी आ गए 1000 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति आपको $200 देगा, 4 लोगों से $800, 16 लोगों से $800 आएंगे सेकंड लेवल पे, यानी टोटल 12,800। अब यहाँ आपको टोटल जो आपकी इनकम है, आपको $4,000 पहला आपको मिलता है। फर्स्ट $4,000 आप कमाएंगे, वो आपको आ गया। उसके बाद अगले $4,000 की री एंट्री होती है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे 4, ये तो 1000 का पूल है, फिर 4000 से री एंट्री क्यों? ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। वो ये है कि सिस्टम हमारी 4 नई आईडी क्रिएट कर देता है। देखिए, हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आईडी। अभी लोग स्ट्रक्चर का प्लानिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आईडी ले रहे हैं, 72 आईडी भी लगा रहे हैं। उसके पीछे क्या है कि ज्यादा इनकम हो। तो ये काम सिस्टम ने कर दिया, जो हम चाहते हैं वही काम सिस्टम ने कर दिया। 4 नई आईडी हमारी लगा दी। ठीक है, उसका भी बेनिफिट मिल गया, अपने ही ट्री में आएगा, उससे वापस से हमको $3200 का अर्निंग हो जाएगा। तो और ये जो 4 री एंट्री लगी है, उसका अगले पूल में हमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे $4000 आपने लिया, यानी 3 लाख रुपए के ऊपर अर्निंग हुई। और ये 3 लाख रुपया यहाँ पे भी हम डेली भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर महीने भर में भी आपने अर्निंग किया तो 3 लाख रुपया होता है, साल का 36 लाख होता है। मात्र $100 आपने लगाया है इस पूल में, इससे ज्यादा 1 रुपया आपने दिया नहीं है। ठीक है, एक आईडी का सिर्फ और सिर्फ $100 लगता है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया इनकम यहाँ पे चल रही है। अब लास्ट में आप आ गए, जैसे ही आपने ये 1000 का पूल क्रॉस किया, आप लास्ट 4th राइडर क्लाउड में आ गए, जो दोस्तों $1 लाख का है। ठीक है, तो और सिर्फ आपने $100 लगाया। बीच में देखिए पूरे सिस्टम ने कहीं से आपसे ज्यादा पैसा मांगा नहीं। आप अगर मल्टीपल आईडी लेते हो तो आप मल्टीपल प्लेसमेंट खुद के लिए ले रहे हैं, ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो जाए। बाकी एक सिंगल आईडी से ही आप $1 लाख में भी आ सकते हैं। ज्यादा लेके और भी आपकी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप 2, 5, 10 आईडी, 50, 100 आईडी कितना भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आईडी का रूल नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ये आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। सिर्फ आपका जो वैलिड एड्रेस है वही आपका
यूजर नेम बन जाता है, वही आपकी आइडेंटिटी है, उसी में आपको विड्रॉल आएगा, बाकी कोई केवाईसी वगैरह कुछ भी आपका नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो तीसरे क्लाउड से राइडर क्लाउड 3 से जो व्यक्ति आया है, वो आपको एक व्यक्ति पहले लेवल पे $1000 देता है, 5 लोग $5000 आपको देते हैं। दूसरे लेवल पे एक एक व्यक्ति $4000 आपको देगा। टोटल जो आपकी इनकम हो गई वो हो गई $1,05,000। और मात्र यहाँ पे भी 25 और 5 30 लोग लग रहे हैं जो पहले $1000 का क्लब क्रॉस करके आए। तो आसान है ये, $1,00,000 लेना भी आसान है, इजी है। और यहाँ पे आपको री एंट्री भी नहीं होगा, यहाँ से आप 1 लाख लेके बाहर हो जाएंगे, पूरा पैसा मिलेगा आपको $1,00,000, ठीक है। और पहले व्यक्ति से शुरू हो जाता है, आपके नीचे एक व्यक्ति आया $1000 आपको देगा, ऐसे आपका पेमेंट रुकता नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक व्यक्ति आ रहा है और आपका इनकम आते रहता है, ऑटो पे आता है। अब इसके लिए समय कितना लगेगा, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो ये आने वाले 15 दिन में भी आप $1,00,000 ले सकते हैं, या महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा भी अगर आप ले लें। और मैं तो समझता हूँ, मैं डेली एक बात बोलता हूँ कि 1 साल का भी टारगेट अगर आप लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हर व्यक्ति जो बैठा है महीने के 10-20 लाख रुपए कमा रहा होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अर्निंग 10-20 हजार रुपया होगा, क्योंकि देखिए जिसका 20-30 लाख ऑलरेडी है वो क्यों करेगा इसको, बराबर है। उसके पास समय है तो करेगा वो, या वो इन्वेस्टमेंट डालेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा नीड किसको है? अगर आप 10-20 हजार रुपया कमा रहे हैं, आपकी नीड्स हैं, आपके ऊपर लोन्स हैं, कर्जे हैं, या आपकी ड्रीम है बड़ी, आपकी ड्रीम आप देख रहे हैं, तो आप इसको, आपके लिए ये प्लान है, आप ही के लिए बना हुआ है, आपको रास्ता मिल गया। जो आप ऊपर वाले से बोलते हैं यार भगवान मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान ऐसे ही मैसेजेस देता है, ठीक है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से आती है। भगवान कभी किसी को डायरेक्टली आके नहीं बोलता कि आपके सामने प्रकट नहीं होगा, ठीक है, कि आप कहीं जा रहे हो या भगवान आपके रूम में आएगा, बोले बेटा मैं आ गया तेरी चिंता दूर करने के लिए, तो ऐसा दोस्तों कभी होने वाला नहीं है। ऐसे ही दोस्तों के माध्यम से, जैसे अपलाइन थ्रू आपके पास आया, किसी दोस्त ने आपका अच्छा भला सोचते हुए आपको बताया कि CC9 का प्लान आप देखो, इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो उस आदमी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए जिसने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो आपका भला सोचता है। और आप यहाँ से देखिए, हमको रास्ता कोई भी बताए, हमको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको चलना खुद को पड़ेगा। और आप लोग अगर चलने के लिए तैयार है तो सफलता जरूर मिलेगी। ये थंब रूल है, ये हमेशा ये बात ये पक्की है कि अगर हम कोशिश करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, पूरे जी जान से करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी भी सक्सेस मिलती है। तो ये $1,00,000 तो कुछ भी नहीं है। अगर 3 महीने में आप कमा रहे हैं, 3 महीने में आप अर्न करते हैं, तो महीने का 30-35 लाख रुपया हो गया, क्योंकि ये टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ रुपए के ऊपर जाएगी। और मैं बोलता हूँ साल भर जो लोग नए लोग हैं या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी वो लोग सीखेंगे समझेंगे, तो 1-2 महीने में आप पूरी तरीके से 2 महीना, अगर आप आने वाले 2 से 3 महीने डेडिकेटेड रहते हैं सिस्टम में, सभी मीटिंग सभी ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। अभी ज्वाइनिंग के बाद मीटिंग ट्रेनिंग्स वगैरह सब चीजें शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि अभी कोरोना है, तो हम लोग जूम पे ही सब चीजों को ये करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो लोग, उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग्स आता है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग का मतलब है सिखाते हैं। जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो अपनी टीम डेवलप करने के लिए सिखाएंगे। तो अगर आप क्रॉस लाइन में भी है तो उनके मीटिंग्स में जाके आप अटेंड कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपके ही सीनियर ने सब कुछ करना करके देना चाहिए। देखिए हम लोग एक परिवार है, एक कम्युनिटी है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी को लेके चलें, सभी को आगे बढ़ने का मौका दें। तो इससे क्या होगा कि सब लोग ग्रो होंगे, सब लोग बढ़ेंगे और सब लोग अर्निंग करेंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो साल भर की भी अर्निंग का कैलकुलेशन करें तो महीने का, अगर साल का 1 करोड़ है तो महीने का 8 लाख रुपया एवरेज होता है। तो एक बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों, 8 लाख रुपया बहुत है। अगर आप उसको 30 दिन से कैलकुलेट कर लो तो दिन की इनकम आप पकड़ लो कितनी हो रही है, 25-30 हजार रुपया पर डे हो रहा है आपका। लोग महीना भर मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों की आज सैलरी 75% कट हो चुकी है, जॉब जा चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है पार्ट टाइम में करके, मैं फुल टाइम जो है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। पार्ट टाइम में भी आप ये साल भर में बड़े आराम से $1,00,000 ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्लान की जरूरत है, आप यहीं पे डेडिकेटेड होके, क्योंकि देखिए सीखना जरूरी है। आप 10 प्लान में चले जाए उससे आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको तरीका ही नहीं आता काम करने का, आपका विजन ही क्लियर नहीं है, आपको काम करना ही नहीं आता, तो आप 10 प्लान में ज्वाइन हो के भी आपके साथ कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि आपने कोई एजुकेशन तो लिया नहीं है कि मार्केटिंग में कैसे काम करना है। जो लोग सिखाते हैं उनसे सीखने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, आप अपना माइंड ब्लॉक रखते हो, तो आपके साथ कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहले अच्छे से समझिए, सीखिए, ईगो को बाजू में रखिए। बहुत बार हमारा ईगो आड़े आ जाता है, या हम समय नहीं दे पाते। बहुत से लोग, अभी आपने भी बहुत सारे लोगों को कॉल किया होगा
तो आप सब लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जो लोगों ने मीटिंग अटेंड की। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन उनके पास दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उनकी जेब में पैसा भी नहीं है। ठीक है, चलो पैसा हो, जो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, तो भी ठीक है, लेकिन उनके पास समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। तो हम उस कैटेगरी में हमको नहीं रहना है। तो ये इनकम आप बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट पीरियड में ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। और अब यहाँ पे सबके लिए देखिए सिस्टम ने क्या रखा हुआ है कि ऑटो पूल है कंपनी का। आपने जो $100 लगाया है या किसी का लगवाया है, $1 लाख तो पूरा है, पॉसिबल मिलेगा। ठीक है, काम करेंगे तो जरूर आएगा क्योंकि ये वर्किंग है। लेकिन अगर आप काम नहीं भी करते तो सिस्टम ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑटो पूल बनाया है $100 में भी। ठीक है, कंपनी पूल है, ऑटो पूल है, ये आपको आपके $100 आने तक आप जो अर्निंग कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक्स्ट्रा आपको, आपने किसी को ज्वाइन किया नहीं भी किया तो भी आपको $100 मिलने तक आपको थोड़ा थोड़ा इनकम आते रहेगा डेली का। ये कब तक आएगा, जब तक आपका $100 पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने किसी का $125 लगवा दिया तो उसका $100 वो कोई काम नहीं करे तो भी कवर होगा। अब और क्या चाहिए प्लान में दोस्तों, इससे ज्यादा और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं किसी भी प्लान में कि प्रिंसिपल भी वापस मिल रहा है, उसको नॉन वर्किंग में तो प्रॉफिट आ ही रहा है, कई गुना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि हम आपके $100 भी लौटाएंगे। और ये ग्लोबल जो शेयरिंग है, जो 10% का अमाउंट निकला हुआ है अलग से, $100 में से $10 ग्लोबल शेयरिंग में जाता है और हर व्यक्ति को यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है शेयरिंग का इनकम आएगा ग्लोबल कंपनी पूल का। ये $100 का सेपरेट है। तो ये $100 भी अगर वापस मिल गया तो फिर और तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इतना बढ़िया और ये जबरदस्त सिस्टम है कि हर किसी के लिए बेनिफिट है, हर किसी के फायदे के लिए है ये। ठीक है, ऊपर से जो कॉइन के रेट बढ़ेंगे वो अलग बेनिफिट है। मतलब यहाँ से आपने अर्निंग किया 10 लाख रुपए का आने वाले 1-2 महीने में और उसको आपने 5 रुपए तक होल्ड कर लिया तो वैसे ही 50 लाख रुपए हो गए, या 10 रुपए तक होल्ड कर लिया तो 1 करोड़ रुपए हो गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितना आप अर्निंग करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप उसको थोड़ा समय होल्ड करके अर्निंग इनकम बढ़ा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, कभी भी एनी टाइम कॉइन आप सेल कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्सचेंज पे है, ऑलरेडी ज्वाइनिंग में यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप ही ओनरशिप आपके पास है कॉइन की, एनी टाइम आप उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या, आपके दिमाग से चलिए, आपके कैलकुलेशन से चलिए, आप सजेशन किसी का भी सुन सकते हैं, बाकी आपके दिल से ही आप काम कीजिए, मैं यही आपको बोलना चाहूंगा। और ये कम्युनिटी रिवार्ड्स है, ये एक बहुत अलग इनकम है, हटके इनकम है। ये किसको मिलेगा? जो लोग ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे, जो लोग ऑफलाइन प्रमोशन करेंगे, जो लोग सिस्टम को आपके सामने बेहतर तरीके से रखेंगे और सब कम्युनिटी की मदद करेंगे उसको समझने में, आगे बढ़ने में, तो लोग हम ही आपको उसमें वोट करना है। और ब्लॉकचेन पे ही ऑलरेडी हमारे ऐप में वोटिंग सिस्टम होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो सबसे टॉप पे रहेगा, पहले अचीवर को इस पूरे अमाउंट का 10% मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि $1 लाख अगर एक महीने में है, कि महीने में एक बार होगा, तो $1 लाख है तो 10% जाएगा। और सेकंड लेवल पे 5 लोगों को 20% बटेगा, थर्ड पे 25 लोगों को 30% बटेगा इक्वली, और यहाँ पे 100 लोगों को 40% बचा हुआ अमाउंट 100 लोगों में बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, 5-10 लाख रुपए यहाँ से भी अर्न किया जा सकता है। तो जो लोग ऑलरेडी इसका प्रमोशन करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसको आपके दोस्तों को बताइए, आप लोग खुद भी शुरू कीजिए, बहुत बड़ी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जो एक सवाल आता है कैसे इनकैश किया जाए, कहाँ से हम इसको बाय सेल कर सकते हैं, तो सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, इसको एक सवाल हमेशा रहता है कि हम इसको क्रिप्टो करेंसी को क्या हम बैंक में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है नए लोगों का। मैं आपको बताऊं, आप खुद ही आप बाय सेल कर सकते हो। कॉइन को भी आप अपने बैंक अकाउंट में खुद ही आप उसको बाय सेल कर सकते हैं। वो कैसे कि देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं बारो एक्सचेंज है, ये बाइंग सेलिंग का एक्सचेंज है। बारो एक्सचेंज पे जाके आप कॉइन को सेल करके आपको वहां पे बीटीसी बनेगा, इथेरियम बना सकते हैं, बीटीसी या ना बिटकॉइन। और जो एक्सचेंजेस है ये आप खुद कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, मार्केट में भी सेल होता है, कोई भी ले लेगा, बिटकॉइन इथेरियम की एनी टाइम डिमांड है। लेकिन आप झेप्पे, वजीरेक्स, यूनो कॉइन, ये सब जो एक्सचेंज है, इस पे खुद आप अकाउंट बनाइए। आपके प्ले स्टोर पे ये सब ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे केवाईसी आप आपका अप्रूव कीजिए और आपको ये हमेशा काम आएगा। देखिए, बहुत से लोग अभी भी हैं, कई साल से क्रिप्टो में हैं, वो यूज नहीं करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है।
जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, अभी आपके मोबाइल में 25-50 ऐप पड़े हुए हैं, 100 ऐप पड़े हुए हैं, जैसे वो यूज करते हैं वैसा ही है। तो आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा मत लीजिए, या कोई आपके पीछे गवर्नमेंट पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू सवाल है, फालतू के हैं। और कई लोग इसमें भी क्वेश्चन करते हैं, सर इनकम टैक्स का कैसा रहेगा। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, भैया पहले पैसे कमा लो। ये सवाल अच्छा, इनकम टैक्स का सवाल सिर्फ वही व्यक्ति पूछता है जिसकी जेब में पैसा नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, कभी इनकम तो हुई नहीं तो टैक्स कभी दिया नहीं। ठीक है, तो पहले पैसा कमा लो। इनकम टैक्स के लिए सीए बैठा हुआ है, आपको कोई बाहर का व्यक्ति अच्छी सलाह नहीं देगा। आप सीए के पास जाओ, थोड़ा सा फीस लेता है, बहुत ज्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है, और आपका सोल्यूशन कर देगा। तो इससे आप डायरेक्टली बाय सेल कीजिए। अपने दिमाग में जो हवा बना हुआ है, जो नए लोग हैं, उसको निकालिए। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, और खुद ही आप बाय सेल कर सकते हैं। तो इससे आपको मजा आएगा कि आप देखेंगे आपकी क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, आप खुद पोर्टफोलियो बना पाएंगे और अपने लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, यही बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को दोस्तों। तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो आपने देखा प्लान बहुत ही स्वीट और सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से प्लान है। तो हम हमेशा करते क्या है कि बहुत ही छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं। या हमने कभी किया नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या होता है कि आपने कभी किया नहीं, आपने वजीरेक्स वगैरह पे झेपटे पे बाय सेल नहीं किया, तो वो मुश्किल नहीं है। आपने नहीं किया इसलिए मुश्किल नहीं, एक दो बार करेंगे आसान हो जाएगा। इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज हैं, कैसे बाय सेल करें, कैसे इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सब चीजें दी हुई है, तो उसको आप कई बार देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लॉस कहीं भी आपका नहीं है और बहुत ही इजीली हो जाता है। तो इसको आप लोग जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, आपकी हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बाय सेल की। ठीक है, तो आगे मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है सर हमको दे। थैंक यू मंगल भाई, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। और सब लोगों की ललक है कि आज हम लाइव कर रहे हैं कि बहुत फास्ट लोगों को लिंक मिले और काम चालू किया जाए। और आज हमारी 100% कोशिश नहीं, आज 100% हम लाइव करेंगे, लेकिन शाम को करेंगे क्योंकि कुछ दिन में ट्रैफिक ज्यादा होता है। और जैसे हमारे डेवलपर ने बताया कि एक साथ जब भी किसी सिस्टम के ऊपर लोड आता है या लोग आते हैं तो दिन में थोड़ा कंजेशन जो रहता है वो शाम को थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारी कोशिश है 5 बजे के जो सेशन होगा उसमें ट्रेनिंग देने के बाद हम इसको लाइव करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत एक्साइटमेंट तो है साथ साथ में, लेकिन बहुत रिक्वायरमेंट आई। वो हमारे पहले तो प्रोग्राम में था, आज वो ही रिक्वायरमेंट आई कि हम लोकल लैंग्वेज में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें। लाइक गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट तो हमारी मीटिंग्स हुआ करेंगे, तो दिन में हमारे शेड्यूल रहेंगे वो लैंग्वेज के ऊपर रहेंगे, मीन्स लोकल लैंग्वेज में हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज क्या करेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत सी चीज ऐसी हैं, जैसे साउथ में आप जाएं तो हम देख रहे हैं कि हमारे सारे मीटिंग्स हिंदी में हो रही हैं, तो साउथ के लोग नहीं समझ पा रहे उस चीज को। और वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग नॉर्थ में ही रह जाते हैं। तो हमारी इच्छा है कि लोकल लैंग्वेज में भी हम लोग प्लानिंग करें और प्लानिंग करके कि सबको उसका बेनिफिट मिले। अब बात करते हैं कि जो वेबसाइट लॉन्च करना जा रहे हैं, ये आज शाम को 5 बजे के बाद हम उसको लाइव करेंगे, क्योंकि 5 बजे हम टेक्निकल सेशन रखेंगे, उसके बाद उसको लाइव करेंगे तो ट्रैफिक भी कम रहेगा और शाम का वक्त है, सब लोग उसको यूज भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा काम भी बाकी है उसमें, मतलब जो टेस्ट का फाइनल टच है वो भी हमारा बाकी है, क्योंकि रात भर भी चला था, दिन में भी चला है, तो शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आप इसको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू मंगल भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सो आई थिंक और भी आपके स्पीकर हैं तो आप उनको ले सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आंसर आपका है जो मुझसे करना चाहते हैं तो मैं आपको जवाब दे पाऊँ उसका। जी सर, क्वेश्चन आंसर तो अभी तो है नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी रिप्लाई दिया कि इसको जो आपने ऑलरेडी रिप्लाई दिया, तो सभी की वेटिंग वही है कि जल्दी से जल्दी, और सभी लोग इसी इंतजार में है कि जल्दी लिंक मिल जाए, जल्दी ये शुरुआत हो जाए। और मैं अभी आपके एक बार मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस का भी बता देता हूँ। आप कंटिन्यू करना क्या है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है।
तो ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग, और भी आप लोग बाकी भी यूज कर सकते हैं, बाकी भी जो वॉलेट्स हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं आपको सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट का बता देता हूँ। तो पहले हमने क्या किया, प्ले स्टोर आप लोग ओपन कीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है उनके लिए मैं शुरू से स्टेप बताता हूँ। ये ट्रस्ट वॉलेट हमारे पास होना चाहिए। तो ये देखिए ऊपर में यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ ट्रस्ट लिखा तो ही नीचे आ गया ट्रस्ट क्रिप्टो वॉलेट, ठीक। तो आपको इसको क्या करना है, क्लिक करना है। इस तरीके से लोगो शो होगा आपके सामने में। तो अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए क्या ऑप्शन दे रहा है, अनइंस्टॉल और ओपन, ठीक है। तो वो ओपन का ऑप्शन दे रहा है, आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, ठीक है। जब आप पहली बार करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो आप लोग अभी बहुत सारे ऐप ऑलरेडी डाउनलोड करते हैं, ये बात आपको पता है। तो मैं सीधा ओपन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, ये ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड था। अब ओपन होने के बाद आप जब इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आपको ये प्रोसेस पूछेगा, ठीक है। एक बार वैलेट, आपका वैलेट तो ओपन है नहीं, तो आप वैलेट कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे वैलेट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक नया वैलेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक वैलेट ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने उसको नाम दे दिया। यहाँ पे रीनेम, ये जो सीसी क्रिप्टो देख रहे हैं ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ नाम भी रीनेम करके लिख सकते हैं, आपका जो भी ये है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ये नेम रीनेम का ऑप्शन है। इसको मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। अगर आपको उसको नाम देना, जैसे मैंने इसको बिटकॉइन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि कैसे वैलेट ओपन करना। अगर एक वैलेट आपके पास, शुरुआत में आपको ऑप्शन देगा, देखिए यहाँ राइट साइड में प्लस है, ये जो ऑप्शन है ये आपको शुरू में दिखेगा जब आप वैलेट पहले बनाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि आपका वैलेट बना हुआ नहीं है, तो इस तरीके से ये पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड होने के बाद। ये पहला स्क्रीन होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट, नीचे देखिए क्रिएट न्यू वैलेट और आई ऑलरेडी हैव अ वैलेट। तो क्रिएट न्यू वैलेट, क्योंकि आपके पास तो वैलेट है नहीं, आपने अभी डाउनलोड किया है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वैलेट पे, ठीक। तो अब देखिए इसके रूल को फॉलो कीजिए। क्या बोल रहा है, बैकअप योर वैलेट नाउ। बैकअप यानी क्या करना है, जैसे हम लोग फोन का बैकअप लेते हैं, कहीं और रखते हैं, ठीक है, मतलब जब खराब वगैरह होता है, ये वैसे भी बैकअप लेके रखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये 12 वर्ड आपको देगा, वो आपकी सिक्योरिटी की है, ठीक है। वो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई आपको उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, उसको आपको लिख के रखना है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ आप नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सेव करते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ आप सेव कीजिए, ठीक है, चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वैसे मोबाइल में रखना भी ठीक नहीं होता। लेकिन आप उसको लिख के जरूर रखिए, घर पे लिख के रख दीजिए। आप तुरंत, अभी जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी कर सकते हैं, आपको सेटिंग में ऑलरेडी ये मिल जाएगा। तो आपके 12 वर्ड आप लोग इसको लिख के रखिए, क्योंकि यही एक तरीका है। अगर आपको मोबाइल बदलना पड़ा, खो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी ऐसा होता है किसी कारणवश, तो आपको, अगर आप पुराने मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये 12 वर्ड चाहिए, नहीं तो आपका ये वैलेट हमेशा के लिए आप ओपन नहीं कर पाएंगे। और जो भी क्रिप्टो करेंसी उसके अंदर है, आपने कॉइन रखा है, बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी है, वो आप दोबारा कभी उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक। तो इसलिए आपको 12 वर्ड संभाल के रखिए। तो यहाँ नीचे दिया है आई अंडरस्टैंड, आपने अंडरस्टैंड पे क्लिक किया, कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। ये आपको नहीं दिख रहा है, ये वो ही 12 वर्ड है, लेकिन इस ऐप में ही ऐसा सेटिंग है कि वो स्क्रीन को नहीं दिखाता, या स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप लिख के रख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो इसके बाद वो 12 वर्ड आएंगे और 12 वर्ड आपको लिख के रखना है। फिर आपसे एक बार पूछता है सीक्वेंस वाइज, वो आप डाल देंगे तो आपका वैलेट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो लोग ज्यादा ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं, जो लोग एक वैलेट से ज्यादा, अगर आपको मल्टीपल ज्वाइनिंग करना है कॉइन में, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीपल वैलेट्स आप बना सकते हैं, 5, 10, 20, ठीक है। इस वैलेट में ये सुविधा है, आप 20 आईडी भी इसमें लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, जैसे एक वैलेट हम जनरेट कर रहे हैं, ये जो प्लस का निशान है, ये ऊपर में जो प्लस है, ठीक है, राइट साइड में ट्रस्ट वैलेट जो प्लस का आप ये देख रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपको बार बार करनी है। जितने भी आपको एड्रेसेस जनरेट करने हैं, उतने एड्रेस आप जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं, एक ही वैलेट में, एक ही ट्रस्ट वैलेट में मल्टीपल, उसमें आप सीक्वेंस दे सकते हैं। जैसे बिटकॉइन है एग्जांपल, ये नाम है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मल्टीपल वैलेट्स आपके ओपन हो जाएंगे। सबके 12 वर्ड अलग होंगे, वो आपको लिख के रखना है। एक ही ध्यान रखना है, जितने भी वैलेट एड्रेस आप जनरेट करो,
सबका आप अलग अलग लिख के रख लो, और वो आपको हमेशा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी और भी वैलेट में आप ले सकते हैं, क्योंकि हर आईडी का आपका सेपरेट ये रहेगा। और पहली ज्वाइनिंग, जैसे पहला आईडी आपने लगाया, पहला ज्वाइनिंग आपने किया, नेक्स्ट उसी का रेफरल लिंक से नेक्स्ट आप यूज कीजिए। जैसे एग्जांपल आप ट्रायंगल ले रहे हैं, तो आपका पहला आईडी 1 हो गया, ठीक है, 1 के नीचे 2 और 3 लगाइए, फिर 2 के रेफरेंस से आप नीचे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को कुछ बताने की जरूरत है नहीं, जो पहले से हैं वो सब समझदार और मास्टर लोग हैं। तो रेफरल लिंक आप लोग प्रॉपरली वहां से यूज कर लीजिए। तो प्रॉपर, या पहले चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कि कौन सा आईडी किसके नीचे कैसे कैसे लगाना है, तो उस तरीके से रेफरल लिंक से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कॉइन चाहिए, कॉइन चाहिए, ठीक है। ये देखिए वैलेट में आप लोग देख रहे हैं, तो नीचे कॉइन है इसमें, तो इस तरीके से कॉइन लगेगा आपको। और यहाँ पे आपको कैसे इसको मंगाएंगे, रिसीव का ऑप्शन है, जैसे एड्रेस आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको रिसीव का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, ये कॉपी हम लोग करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब एड्रेस ओपन होने के बाद जो ब्राउजर ओपन होगा, इसी के अंदर आपको, बहुत लोग, हम लोग कई बार गलती कर लेते हैं, ब्राउजर यानी सिर्फ गूगल क्रोम या सफारी, ये सब जो दूसरे आप ब्राउजर यूज करते हैं, तो वो ब्राउजर की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो इसी के अंदर ही वेबसाइट ओपन होगा, ठीक है। ये बात आप लोग इसको एक बार और समझ लीजिए कि जो हमारा वेबसाइट है, क्योंकि ये डी ऐप यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ठीक है, तो ट्रस्ट वैलेट में ही अपना ज्वाइनिंग लगता है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कोई डिटेल चाहिए नहीं आपका ना नाम की जरूरत है, ईमेल आईडी नहीं चाहिए, फोन नंबर भी नहीं चाहिए, कोई आपसे कुछ भी पूछता नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखिए मैंने क्या किया, जो 4th ऑप्शन है, नीचे में 4 ऑप्शन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट, ये डी ऐप का ऑप्शन है। तो ऊपर में आपको दिखा रहा है सर्च और एंटर वेबसाइट URL, वेबसाइट जो है, जो अपना CC9 का वेबसाइट है, वो रेफरल आपको मिल जाएगा। जैसे ही ज्वाइनिंग की शुरुआत होती है, तो आपको यहाँ ऊपर में एंटर करना है, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही पेस्ट करके देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड ऊपर आ गया। एग्जाम्पल मैं पीछे लेता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आप इसको पेस्ट करेंगे, तो एक बार और क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना है, ताकि ये नीचे जो कीबोर्ड है, कीपैड है, ये ऊपर आ जाए। इसमें राइट वाला ऑप्शन है, ये देखिए नीचे आपको राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट एंटर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें, और उसके बाद क्या होगा कि ओपन होगा, आपसे अप्रूवल पूछेगा। आप जैसे ही अप्रूवल पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो बैलेंस है, अब आपके पास कॉइन और इथेरियम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कॉइन और इथेरियम आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो नहीं तो इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा। तो कॉइन और आपके पास तो जितना ऑलरेडी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कितना कॉइन लगेगा, तो $125 आपके करीब 9,500-600 के करीब लगना चाहिए। तो एवरेज 10,000 रख लीजिए आप लोग, 9,800 या 9,700 कॉइन आप रखते हैं, जो बैलेंस है वो आपके पास बचा रहेगा, वो आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे आप मल्टीपल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मल्टीपल आईडी या ट्रायंगल लगा रहे हैं, 3 आईडी लगा रहे हैं, तो सभी में आपको कॉइन रखना जरूरी है, और सभी में आपको थोड़ा सा इथेरियम भी रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको फीस लगेगा, ठीक है। विड्रॉल में कोई फीस नहीं है, विड्रॉल ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग में आपको $2 से $3 कम से कम, तो मेरे हिसाब से $5 रख लीजिए सभी में इथेरियम का। तो बाकी वो जो बचा है वो आप बाद में यूज कर सकते हैं, उसी में रहेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा रखा है या एक इथेरियम भी आपके पास है तो सभी ले लेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ फीस का ही लेगा। और यहाँ पे एक चीज और कोशिश हो रही है कि जैसा सर ने बताया, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे डी ऐप में, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये देखने में आया है कि फीस बहुत ही ज्यादा लग रही है। तो वो यहाँ पे कोशिश हो रही है कि कितना कम से कम किया, क्योंकि कुछ तो फीस लगेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल नेटवर्क फी है उतना ही यहाँ पे लगे, तो इसके लिए भी कोशिश हो रही है। हालांकि वो इथेरियम के सिस्टम में होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन एक गलत चीज भी देखने को मिली है दूसरे, और मैंने 1-2 दिन पहले नोटिस की, कुछ लोगों ने मुझे बताया, दोस्तों ने, कि वहां पे क्या कर रहे हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले खुद ही इंटरनली उन्होंने फीस जो है वो काफी एक्स्ट्रा सेट की हुई है, ठीक है। क्योंकि एक ऑप्शन होता है फीस सेट करने का,
उन्होंने मार्केट फीस से बहुत ज्यादा फीस सेट करके रखी हुई है कि जहां $2-3 तक लगना चाहिए मैक्सिमम, वहां उन्होंने 20-20, 30-30 डॉलर भी ले रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। वो यहाँ पे कोशिश हो रही है सरकी की ऑलरेडी ये मिनिमम रखा जाए, जो एक्चुअल है वही हो, तो इससे हम सभी का फायदा होगा। तो इस तरह का ज्वाइनिंग प्रोसेस है। और 5 बजे एक बार फिर से हम लोग इसको दोहराएंगे। 5 बजे की मीटिंग में एक बार फिर से आप लोग आइएगा। तो मैं अब आगे काफी समय हो गया है और सभी लोग वेटिंग पे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को। और शाम की मीटिंग भी आप लोग अटेंड कीजिए। बहुत ही और ज्वाइनिंग का बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिन लोगों के पास कॉइन नहीं है तो ऑलरेडी मंगा लीजिए और आपके वैलेट में रखिए, थोड़ा इथेरियम रखिए, बाकी आपके सब टीम में दे दीजिए ऑलरेडी, ठीक है। और प्राइस की मारामारी मत कीजिए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी क्या हो गया है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ लोग प्राइस को लेके कि मुझे सस्ते में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑलरेडी ये बहुत कम रेट में आपको मिल रहा है। अब एग्जांपल आप ले लीजिए कि रेट ₹3 हो गया। आज से 1 महीने की बात कर लें या 2 महीने की बात कर लें, जो भी एक एग्जांपल लेते हैं, रेट ₹3 हो गया, तो आप ₹2.5 ₹2 में ढूंढेंगे। तब आपको पछतावा भी होगा कि यार मैंने कम में ले लिया होता, ₹1 में मिल रहा था। आज की डेट में ₹1 में अवेलेबल है, वो भी ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी बेचना बंद किया। तो अभी कॉइन तो सबके पास है क्योंकि ज्वाइनिंग चालू नहीं हुआ है। दूसरी बात में आपको एक और मेरा सजेशन रहेगा कि देखिए आप लोग लकी हैं, आपको कम रेट में मिल गया है, तो ये आपकी एसेट है। अगर ₹10,000 का कॉइन है और वो आपको, ठीक है, बहुत से लोगों ने जैसे जिन्होंने एकदम शुरुआत में मार्च महीने में खरीदा, 50 पैसे में लिया, ₹1 हो गया, तो आपका डबल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब यहाँ कैसा है, आप अगर उसको अननेसेसरी सेल करते हैं तो लॉस किसका कर रहे हैं? आप खुद का लॉस कर रहे हैं। सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, आगे अब तो कॉइन मिल नहीं रहा, ये तो कहानी है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप खुद का लॉस मत कीजिए, ठीक है। आप ₹1.5-2 तक बेचिए। मेरा ये बोलना नहीं है, आप तो देखिए ओनरशिप आपके पास है, आप तो 10 पैसे में बेच दो, मेरा इसमें कुछ भी बोलना नहीं। मेरा एक सजेशन, ठीक है, आपको भी अगर ये बात पता है पक्के तरीके से कि रेट अच्छे मिलेंगे तो आप अपना नुकसान क्यों करते हैं, मेरा यही बोलना है। टीम सपोर्ट जरूर कीजिए। आपको टीम में सपोर्ट करना है, ये अच्छी बात है, क्योंकि लीडरों को सब लीडर्स लोग मेहनत करते हैं, शुरुआती आते हैं, तो उनको अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी अननेसेसरी आपको अपना लॉस मत कीजिए, बिना जरूरत के लॉस मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहुत अच्छे रेट देखने को हमको मिलेगा। और जो लोग रेट के पीछे परेशान है, तो दोस्तों आज सस्ता मिल रहा है, ₹1 में कोई महंगा नहीं है। ₹2, ये तो मैं ₹5 में भी महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 के 10 में बेच पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा होगा आने वाले समय में, 10 या ₹20 भी जा सकता है। रेट के कैलकुलेशन बहुत हाई है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से उसको कीजिए और अपने हिसाब से इन कैश करते रहिए, ठीक है। बाकी सब आपकी ओनरशिप आपके पास है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मेरी कुछ सजेशन है जो मैंने आपको बताया, और काम पे फोकस कीजिए। कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग, आप $100 लगा के कैसे आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। और सिस्टम की तरफ से एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ किसी को, जैसे कई लीडर्स हैं, तो किसी को यहाँ फालतू ऑफर्स वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं जाता। खासकर मैं तो इन सब चीजों के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जो लोग ऑलरेडी सिर्फ मांगने में ही बिलीव करते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा उनका हर कंपनी में होता है। तो आप लोग भी उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे लोग काम नहीं करते। ये लोग मांगने में ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये देखने में आया है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लगन से चलते हैं, जो उनका फोकस क्लियर है, वो आगे बढ़ते हैं हमेशा, और उनको कोई समस्या भी आती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बाकी जो सपोर्ट है, जो चीजें हैं, देखिए जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके पास, सही में परेशानी है, तो सभी लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। मैं भी तैयार हूँ, मुझसे जितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी डिमांड अपने अप्लायंस से ना करें, अननेसेसरी चीजें ना करें। यही आपका रवैया, मैं लीडर्स को बोल रहा हूँ, यही आपका अननेसेसरी डिमांड वाला रवैया आपको पीछे छोड़ता है। आप सोचिए कि आपने हमेशा मांगने की ऐसी प्रवृत्ति बनाई हुई है, तो क्या आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे? आपके आज बैंक बैलेंस में है 5-10 करोड़ रुपया, तो ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे लीडर आगे बढ़ गए और आप नहीं बढ़ पाए? तो अपने दिमाग को सही जगह लगाइए, फालतू के अननेसेसरी चीजों में मत आप यूज कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो आप बहुत बड़ी, आप फोकस कीजिए कि मैं बड़ी अर्निंग कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे 5-10 हजार पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ वही आपकी रहेगी, और महीने का 10-20 हजार रुपया ही आप कमा पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो पिछले 5-10 साल से आप करते आए हैं, उसके तरीके को बदलना जरूरी है, समझना जरूरी है। आगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं हमारे यहाँ, तो उनका गाइडेंस आप लोग लीजिए और बिलीव कीजिए। जो लोग अच्छे से गाइडेंस देते हैं उस पर चलिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होता दोस्तों, अमल करना जरूरी है। तो अमल कीजिए, इससे आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी और सभी लोग साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे।
अब ज्वाइनिंग का वेट है, बहुत जल्दी हमारा ये इंतजार खत्म हो जाए, सभी भाई अपने काम में लग जाए, सभी को अच्छा इनकम चालू हो जाए। मेरा सर से यही रिक्वेस्ट है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी को, और फिर 5 बजे हम लोग मिलते हैं, सभी लोग लिंक ले